आपसे कुछ सवाल पहले पूछ लिया जाए जो कल पढ़ाए थे। रेडी? चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक सतलज, सतलज की सहायक ब्यास, सतलज की सहायक। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन नदी? झेलम। किशन गंगा किसकी सहायक? झेलम की। सिंधु नदी की दो प्रमुख सहायक नुब्रा और स्याग। सिंधु जल समझौता कब हुआ? कितना परसेंट पानी? 20%। लेकिन यह 20% केवल ऊपर की दो नदियों को देंगे हम, चिनाब और झेलम। रावी सतलज ब्यास का नहीं, ऊपर की दो नदी चिनाब और झेलम। रावी सतलज ब्यास ना 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 ना, ये पूरा पानी हम लोग ले लेंगे। लोग इसका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा पानी नहीं ले सकते हैं, ले लेंगे। चिनाब का पनिया मोड़ देते हैं सब झेलम ओलम में, सारा पानी बहवा देते हैं लोग थार के मरुस्थल में। नहीं, पूरा फालतू है पानी जा रहा है, उसे पानी पी के क्या करेगा? सुसो आगे बढ़े। चाइना भारत से दुश्मनी नहीं लेगा, $100 अरब का घाटा लगेगा व्यापार में। व्यापार में कितने अरब डॉलर? 100। हम लोग गलती बस ये करते हैं ना, हम लोग बस थोड़ा सा छूट दे दे लोग ताइवान और वियतनाम को। सेम सामान वियतनाम में मिलता है, लेकिन हम लोग कूटनीति उतना नहीं करते। सेम सामान कहां मिलता है? वियतनाम। सरकार अगर कहे तो हम दुकान का एड्रेस दे दे खोज के। सही बता रहे हैं। एक बार हम पूरा पता किए थे, टेप का रेट बताए थे, सेलो टेप कितना का है, चार्जर कितना का है, डाटा केबल कितना का है। हमारे लोग के संपर्क में हर तरह के ना लोग रहते हैं, हर जगह के इंटरनेशनल बिजनेसमैन एयरपोर्ट पे जाते रहते हैं तो मिलते रहता है। सर मेरा वियतनाम में बिजनेस, सर ऐसा है, कुछ ये कीजिए, हमको जगह जगह से आइडिया हमको अपनों से ही मिल जाता है। तो अच्छे लोग हैं भाई, भारत के हैं, वियतनाम में काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार को चाहिए ना कि चाइना की जगह किसको प्रीफरेंस दे? वियतनाम। अरे उसको तनी सा टैक्स में तनी सा छूट दे दे। क्या दे दे? छूट। वियतनाम रेडी हो जाए। वियतनाम से हम लोग को फायदा है। वियतनाम किसका दुश्मन है? चाइना के दुश्मन है। वियतनाम आ जाए यहाँ पे, हो गया काम खत्म। लेकिन हम लोग अभी उतना प्रीफरेंस नहीं दे रहे। और 2-4 को एकदम ढीठ अधिकारियों को लगा दीजिए चाइनीज सामान के पीछे, 6-6 महीना बंदरगाह पे सड़ा दे सब। समझ में गया? आप ही बताइए, आप कोई मोबाइल ऑर्डर किए, 6 महीना बाद आया, दोबारा वो मोबाइल ऑर्डर करेंगे? एसी वाला हमको 12 दिन बाद एसी दिया, इसका पैनल उड़ गया था, जीवन में कहियो ही ना लगाए हम। सही। और अंदर घुस गया ना, उसको बनाते समय इनबिल्ट कर दिया गया उसको, वरना निकलने लायक ऐसे बाहर रहता तो कब का निकाल देते हम। तो थोड़ा सा के चक्कर में होता है कि नहीं। पूरे क्लास में भरत सर बीपीएससी वाला क्लास ले रहे थे, लग रहा था जिसे पसीना से नहा लिए उनको लगता है तो ज्यादा ही होता है पसीना। तो चाइना को भी काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ जाओ बाबू। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? चीन में अरुणाचल प्रदेश दिबांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना, यमुना नहीं जमुना, जमुना। तीस्ता किसकी सहायक? दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलने वाली नदी तीस्ता। तीस्ता जल विवाद भारत और किसके साथ? बांग्लादेश। बराकर किसकी सहायक? बराक किसकी सहायक? ब्रह्मपुत्र। मानस ब्रह्मपुत्र। दिहांग, लोहित, ब्यास किसकी सहायक? सतलज। सतलज किसकी सहायक? चिनाब। चिनाब किसकी सहायक? सिंधु। नुब्रा किसकी सहायक? स्याक। गिलगिट, झेलम चिनाब में, झेलम चिनाब। किशनगंगा झेलम, किशनगंगा झेलम। रावी चिनाब, सतलज चिनाब, झेलम चिनाब, किशनगंगा झेलम, ब्यास सतलज, ब्यास नुब्रा सिंधु, स्याक सिंधु, गिलगिट सिंधु। मानसरोवर झील से कौन निकली? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्म। मांजुली द्वीप किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र, मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र। नदी याद है आप लोग को? आज आप लोग निपटा देते हैं गंगा वाला का एरिया पूरा।
और उसके बाद से बाकी जो बचे जानवर वगैरह को निपटा के खत्म करेंगे, फिर दिवस याद करते रहेंगे उसके जगह पे। आगे बढ़े। नदी नहीं याद हो रहा आप लोग को? अरे क्या खुल गया जी? एक बहुत हैवी फाइल खुल गया। अच्छा, इकोनॉमिक्स खुल गया। रेडी हैं आप लोग? लाइव वाले सब लोग? ज्योग्राफी का हम लोग मेन हिस्सा क्या कर चुके हैं? खत्म कर चुके हैं। अब स्टैटिक पार्ट ज्योग्राफी का क्या है? बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर दे। हाँ, और साइंस में क्या कर दे? बॉटनी। चलिए पहले पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसी समय हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, एक और बायोलॉजी का। देखिए नदियों को हम लोग को ध्यान से समझना है बाबू, ध्यान से समझिए आप लोग नदियों को। हम लोग कौन सा नदी तंत्र देख चुके हैं? सिंधु नदी तंत्र। नदी और उसके सहायक नदियों को मिला के हम क्या कहते हैं? नदी तंत्र। उसी को हम लोग कहते हैं बेसिन। नदी और उसके सहायक नदियों को कंप्लीट मिला देते हैं तो नदी तंत्र और उसका बेसिन। नदी तंत्र और उसका बेसिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, सिंधु नदी के बेसिन में जम्मू कश्मीर है, सिंधु नदी के बेसिन में हिमाचल है, उसी के बेसिन में क्या है? पंजाब। आधा हरियाणा है जो ऊपरी भाग है, बाकी तो गंगा का बेसिन आ जाता है। हम लोग किस बेसिन में? गंगा का। ये ब्रह्मपुत्र का बेसिन। किसका बेसिन? ब्रह्मपुत्र। तो नदियां जिस एरिया से मुख्य नदी होती है वही उस एरिया का क्या होता है? उस नदी का बेसिन होता है। हम लोग को देखना है गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के पास से निकलेगी, यूपी बिहार के होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। देखिए उद्गम के समय इसे भागीरथी कहा जाता है। उद्गम के समय इसे भागीरथी। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर। उद्गम के समय भागीरथी। बोलो। तक्षशिला, ये पाकिस्तान में रावलपिंडी, वहां रावलपिंडी होकर निकलेगी आपकी झेलम, पाकिस्तान हो जाएगी। तक्षशिला पाकिस्तान में है, वो भारत में नहीं, उस समय था। हाँ, झेलम के पास हो जाएगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए 2525 किलोमीटर कौन सी नदी? हाँ, उद्गम में इसे क्या कहेंगे? उद्गम में भागीरथी। बंगाल में भी भागीरथी और बांग्लादेश में पद्मा। बांग्लादेश में, बंगाल में, उत्तराखंड में भागीरथी। हम लोग गंगा, बांग्लादेश में पद्मा। लंबाई 2525। सबसे लंबी नदी भारत की गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी गंगा, सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, सबसे बड़ी चौड़ी है, सबसे बड़ी मतलब चौड़ी, सबसे ज्यादा बड़ी जब भी कहेंगे तो पानी की मात्रा ज्यादा हो, तो ब्रह्मपुत्र पानी को ज्यादा लेके आती है। ब्रह्मपुत्र नदी पानी क्या करती है? ज्यादा लेके आती है। गंगा से भी भयानक लेके चली जाती है। तो ये बीचों बीच से जाने वाली नदी गंगा नदी। कौन नदी? गंगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम याद रखना है, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना। सबसे प्रदूषित नदी यमुना। एक समय था साबरमती था। सबसे प्रदूषित नदी यमुना, क्योंकि सबसे प्रदूषित शहर से गुजर रहा है दिल्ली। बंदरपूछ से निकलेगी यमुना, बंदरपूछ से यमुना, गंगोत्री से गंगा। यूपी हरियाणा का सीमा गंगा, यूपी हरियाणा का सीमा गंगा। दिल्ली पे सीमा यमुना, यूपी हरियाणा का बॉर्डर यमुना। दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना। सबसे बड़ी नदी गंगा, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। सबसे बड़ी सहायक यमुना नदी। सबसे बड़ी सहायक, सबसे प्रदूषित यमुना। यमुनोत्री किस पर्वत के पास है? बंदरपूछ। पर्वत का नाम बंदर।
बंदर का पूंछ, बंदर पूंछ, तो बंदर पूंछ हिमालय हो गया। बताइए यहां कौन सा पर्वत? अरावली। पर्वत बोलिए अरावली। नदियां पर्वतीय ढाल से क्यों निकलती हैं? क्योंकि वहां तापमान कम होता, क्योंकि वहां तापमान कम होता। नदियां पर्वतीय ढाल से क्यों निकलेंगी? ऊंचाई पे तापमान कम होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। देखिए ये पर्वत कौन सा है? अरा। 3 नदी याद रखेंगे। अरावली से कितनी नदी? पश्चिम में लूनी, पश्चिम में आधे रास्ते में समाप्त होने वाली लूनी, मध्यवर्ती नदी लूनी, पश्चिम की ओर लूनी, रास्ते में मरने वाली लूनी, कच्छ के रण में खत्म हो जाएगी लूनी। कौन सी नदी? लूनी। अरावली के पश्चिमी ढाल से लूनी, नीचे ढाल से साबरमती, नीचे में साबरमती, नीचे में दूसरी सबसे प्रदूषित थी साबरमती, दक्षिण में साबरमती, पश्चिम में लूनी, पश्चिम में पूरब में बनास, पूरब में बना, अरावली के पश्चिम में लूनी, मध्यवर्ती नदी लूनी, दक्षिण में जाने वाली साबरमती, दक्षिण में पूरब में बनास, पूरब में बना, पूरब में बना। कितने लोग बता सकते हैं कि विंध्याचल के ऊपर ये कौन सा पर्वत है? सॉरी विंध्याचल, खुदे विंध्याचल बोल दिए हम। क्या बताएंगे आप लोग? मध्य प्रदेश में ऊपरी भाग में ये कौन पर्वत? विंध्या है। और नीचे में महादेव, मैकाल, रामगढ़, राजमहल पढ़ा दिए कि नहीं? सारा पर्वत बता दिए। मंडे को बोले हैं हम टेस्ट लेंगे ना। टेस्ट मंडे को क्या पूछेंगे? रिवीजन, पूरा रिवीजन, सैटरडे और संडे। इस बार टेस्ट नहीं लेंगे, आपको सैटरडे संडे कंप्लीट टाइम देंगे। सैटरडे संडे कंप्लीट टेस्ट लेंगे। मंडे को ओरल टेस्ट लेंगे, मंडे को ओरल, ऐसे मुंह जबानी खड़ा करके। ऑनलाइन वालों का क्या होगा? ऐसे हम जब ऑफलाइन वालों को पूछेंगे तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा। अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, आ जाती तो निकल के मोबाइल बम से इसे मारते हम। समझ में आ गया? अभी एप्लीकेशन में डेवलपर कर तो सर हम लोग एक ऐसा सिस्टम लाते हैं ना कि लड़का मोबाइल पे कितना देर देख रहा है ये पता चल जाएगा यहाँ पे। अब हम उसको कहें कि ये सब सिस्टम मत रखो, उसे जो कई को साथे पड़ता है सब नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर बाई दी भी अगर आ गया तो फिर वो मतलब रिपोर्ट भी जनरेट करेगा कि आप इतना देर तक स्क्रीन से आउट थे। अब फिर रिकॉर्ड के साथ साथ कहीं हम कहना ना भाई इतना नहीं, सब खचरा सब सीधा थोड़े है, सब इसमें कहीं को खचरा भी है, सब है, सब की नहीं है। सब जी देखिए कितना सबका मुंह सूख गया और सब बंद करना पड़ा वहां पे। हालांकि सब बहुत हाई टेक्नोलॉजी हो जाए। अच्छा उतना डाटा हम लोग रखेंगे कहाँ? क्यों एक तो रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं, अब वो तुम्हारा वीडियो बने तो ये कितना बड़ा डाटा हो जाएगा, और डाटा का पैसा लगता है। तो टेक्नोलॉजी लेकिन बहुत आगे जा चुकी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जगमोहन तुम्हें तो डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोग जगमोहन को मत देखा करो। कौन नदी है ये? सब ये बोलिए। रास्ते में खत्म होने वाली नदी। हाँ कौन नदी? ये तीनों नदी किस पर्वत से? ये पर्वत विंध्याचल, यहां से निकलती है चंबल। कौन सी नदी? यमुना की सहायक चंबल, चंबल की सहायक बनास, यमुना की सहायक चंबल, चंबल की सहायक बनास। इधर गई लूनी, नीचे आई सब अरावली से नीचे, अरावली से पश्चिम, अरावली से पूरब बनास, बनास किसी सहायक चंबल, चंबल किस पर्वत से? चंबल किस पर्वत से? विंध्याचल। बकले तुम लोग क्वेश्चनवा नहीं सुनती है। पूछ रहे हैं कि चंबल किसकी सहायक, चंबल कहां से निकलती है? तो करिए यमुना। अरे हम सहायक थोड़ी पूछे हैं। विंध्याचल क्या चीज हुआ? अरे उसमें थोड़ा सा कारपेट ऊपर नीचे गिर मत जाए हम फंस के उस पे।
पिछवाला इस एरिया में ना कुछ कुछ खचरा हो गया है सब, सही बता रहे हैं, इस एरिया में वो खचरा हो गया सब। और जो खंबा है ना उसके आसपास में ये बिचवा में ये सफेद शर्ट, इसी के अगल बगल में ये पूरा, समझ आया? हंसो मत, बतासा में चिवटा, काला लड़का सफेद मत पहना करो लोग यहां पे। एक उस एरिया में खचरा हो गया है सब, और इस एरिया में भी। अच्छा, बेंच कौन पीट रहा था? भरत से पढ़ा रहे थे तो आप लोग ऐसा लड़का सब सुना उस क्लास में ही खड़ा करा दीजिएगा। एक बार जो हॉल नंबर 6 में जाता है ना, फिर अगले जन्म तक वो डिसिप्लिन में रहता है। कई ठो को तो 6 नंबर के बाद से हम लोग सीढ़ी से उतारते हैं, समझ रहे हो ना? एक बार 6 नंबर में चल जाता है, उसके बाद सीढ़ी या तो पकड़ के उतरेगा इसे। आगे बढ़े, एक दो को भेज देना। सर ये हॉल नंबर 6 है क्या? साउंड प्रूफ एरिया है, समझ में आ गया कि नहीं? वो समझ जाइए कि आकाश गंगा का अंत, वहां कोई भी चमकता तारा जाएगा और काला वामन बन के आएगा, चाहे वो कितना पावरफुल चमका हुआ रहे। हॉल नंबर 6 में जाने के बाद उनको बढ़िया से इलाज होता है उनका, क्योंकि 6 में गए ना तो उसका पूरा प्रोसीजर है, सारा प्रोसीजर है। कैसे मतलब वहां पे इवेंट तक कि कई लड़का सबको हम लोगों ने अनडिसिप्लिन ज्यादा किया, किसी लड़की को ज्यादा डिस्टर्ब किया, उठा के उसको 6 नंबर से सीधे पुलिस को दे देते हैं। अब उनके बाद वो हाथ गोड़ जोड़ते रहे नहीं। हमको अभी भी है, कुछ लड़कों को हम अपने आंख से देखें कि उनका करियर डूबते हुए, लेकिन अगर ऐसे लड़कों को छोड़िएगा ना तो न जाने कितनी लड़कियां पटना नहीं आ पाएंगी पढ़ने के लिए। तो जाओ ससुरे, तुम अकेले जाओ, काहे डुबाएगा 10 को नहीं समझा? इस सब मामले में हम लोग नहीं छोड़ते हैं लोग यहाँ। तो जो 6 नंबर में जाता है अच्छा उसने एसी भी लगा है आगे बढ़ते हैं। अरावली के पश्चिम से दक्षिण पूरब, बनास किसकी सहायक? चंबल किसकी सहायक? यमुना किसकी सहायक? गंगा। गंगा को उत्तराखंड में किस नाम से? भागीरथी। बंदरपुर से कौन निकलेगी? यमुना। हरियाणा यूपी का बॉर्डर बनाएगी? यमुना। चंबल नदी किस पर्वत से? विंध्याचल। चंबल देखो कौन बौका अरावली बोला है उससे पीछे, वही बौका बोला उधर से, कौन अरावली बोला उधर से। ये किसे निकलती है? विंध्याचल। किसे? विंध्याचल से। तो हम बताइए, यहाँ नदी बता देते हैं, ये कौन नदी होगी? लून। ये बनास, ये काली सिंध, सिंध बेतवा केन। काली सिंध, सिंध बेतवा केन, समझ में गया? काली सिंध को गोली मारी है। सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, हो गया? सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। ये चारों किसकी सहायक? यमुना। किसकी सहायक? यमुना। चंबल सिंध बेतवा केन किसकी सहायक? चंबल सिंध बेतवा केन यमुना किसकी सहायक? यमुना। किस पर्वत से? विंध्याचल। किस पर्वत से? किस पर्वत से? विंध्या। याद रहेगा, रिहंद और सोन नदी, रिहंद और सोन, रिहंद और सोन, रिहंद और सोन, रिहंद और बताइए, मैकाल पर्वत से रिहंद, मैकाल पर्वत से सोन, रिहंद और सोन, रिहंद और सोन। बोलिए, चंबल सिंध बेतवा के, चंबल सिंध बेतवा। रुक जाइए अभी, सब लोग रुक जाइए। अब सवाल पूछते हैं, बताइए, नुब्रा स्याग किसकी सहायक?
हाँ, माजुली द्वीप किस नदी में? बांग्लादेश में किस नदी का नाम जमुना है? उत्तराखंड में किस नदी का नाम भागीरथी है? बंदरपूछ किसका उद्गम? दिल्ली किस नदी किनारे? भारत पाकिस्तान का बॉर्डर? हरियाणा यूपी का बॉर्डर? अरावली के नीचे? मैकाल पर्वत से ऊपर जाएगी सोन, रिहांदर, सोन, रिहांदर। अरावली के पश्चिम में? अरावली के पश्चिम में? नहीं याद हुआ? इधर याद करो लोग पहले, बाद में लिखने पे ध्यान देना लोग, समझा? याद हो जाएगा तो लिखा तो आराम से जाएगा, कोई दिक्कत? तुम्हारा छिलल मुर्गा कोई दिक्कत नहीं ना? ये कैसे दौड़ेगा जी? हाँ, आगे बढ़े। याद हो रहा है सर, मत रुकिए। चंबल का उद्गम किस पर्वत से? सिंध, बेतवा, केन, विंध्याचल। मैकाल से दो नदियां, रिहांदर, सोन, रिहांदर, सोन। कोई दिक्कत? अरावली के दक्षिण में साबरमती, अरावली के पश्चिम में लूनी, अरावली के पूरब में बनास। चंबल, चंबल की सहायक बनास, चंबल की सहायक बनास। बमनी नदी है, बहुत पहले लेके चल। विंध्याचल से निकलेगी चंबल। इसके अलावा सिंध, बेतवा के माता टीला परियोजना, बेतवा नदी, माता टीला परियोजना, रिहंद परियोजना, और इसी रिहंद बांध पर गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, सबसे बड़ा कृत्रिम झील। याद करा दिए थे? बैरीनाग झील, डिडवाना झील, मानसब्बल झील, पिछौड़ा झील। सबसे प्रदूषित नदी, गंगा की लंबाई, सबसे लंबी सहायक नदी, तीस्ता किसकी सहायक? ब्यास किसकी सहायक? सतलज, सतलज किसकी सहायक? चिनाब, झेलम, चिनाब, सतलज, चिनाब, चिनाब, सिंध, चिनाब, सिंध, नुब्रा स्याक, गिलगित। ब्यास किसमें? सतलज। किशन गंगा नदी, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। अरावली के दक्षिण में, अरावली के दक्षिण में साबरमती, अरावली के पूरब में बनास किसमें मिलेगी? चंबल, चंबल सिंध बेतवा केंद्र का उद्गम विंध्याचल। चंबल सिंध बेतवा केंद्र किसमें मिलेगी? यमुना में। उद्गम होगा विंध्याचल से। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। रिहंद और सोन की दिशा उत्तर। किस पर्वत से? मैका। किस नदी में? गंगा। किस नदी में? गंगा। गंगा की लंबाई 2525। गंगा की लंबाई याद रहेगा। गंगा की एक शाखा हुगली, ये सहायक नहीं, उसी का एक ब्रांच है। क्या ये ब्रांच? गंगा की शाखा हुगली, गंगा की शाखा हुगली, गंगा की शाखा हुगली। कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर? हुगली। इसी हुगली नदी के नीचे कलकत्ता मेट्रो, इसी के नीचे कलकत्ता मेट्रो। याद रहेगा। गंगा की एक शाखा, गंगा की शाखा दामोदर किसमें मिलती है? हुगली। दामोदर किसमें मिलेगी? छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली दामोदर नदी, छोटा नागपुर से निकलने वाली दामोदर, भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। इस नदी पर 4 बड़े और 4 छोटे बांध, ताकि बंगाल में बाढ़ न आए, इन बाढ़ से पानी रोका जाए। बंगाल का शोक दामोदर नदी।
मृत नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी में जीव बहुत कम पाए जाते हैं, समझ में आ गया? मृत नदी, मृत नदी, दामोदर नदी। बंगाल का शोक, पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर का। दामोदर किसमें मिलेगी? किसमें मिलेगी? हुगली गंगा की सहायक है या शाखा है? हुगली किस दिशा में? दक्षिण। दामोदर पूरब, दामोदर पूरब। लूनी पश्चिम। चंबल सिंध बेतवा केन उत्तर। गंगा पूरब, गंगा पूरब। यमुना पूरब, दामोदर पूरब। हुगली दक्षिण। ब्रह्मपुत्र पश्चिम, ब्रह्मपुत्र पश्चिम। तीस्ता दक्षिण, तीस्ता दक्षिण, तीस्ता दामोदर दक्षिण, नहीं पश्चिम पूरब। हुगली दक्षिण, हुगली, हुगली। साबरमती दक्षिण, साबरमती, साबरमती। तीस्ता दक्षिण, तीस्ता, तीक्षा, याद रहेगा। हुगली, दामोदर पूरब, यमुना पूरब, गंगा पूरब, बनास पूरब, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदी, दामोदर, दामोदर, हुगली दक्षिण, तीस्ता, साबरमती, लूनी पश्चिम, लूनी, ब्रह्मपुत्र पश्चिम, ब्रह्मपुत्र, बराक पश्चिम, लोहित पश्चिम, तीस्ता दक्षिण, गंगा, गंगा, सतलज पश्चिम, सतलज, ब्यास पश्चिम, ब्यास, चिनाब पश्चिम, रावी, झेलम दक्षिण, झेलम दक्षिण, झेलम। अरे भारत में पश्चिम, हम कहां बता रहे हैं? भारत में। तो भारत में तो ब्रह्मपुत्र पश्चिम में है, वो तो बांग्लादेश में ना जाके चल गया। हमको अपने से मतलब है, वो तो सोचा पूरा घाट घाट घूम रही है ब्रह्मपुत्र नदी, तो कहा कौन पीछे पीछे जाएगा? तिब्बत में कहा, अरुणाचल में कहा, जलेबी छान ले। वो तो नदी समझ में आ रहा है? नदी नहीं बन जाएगा। सोचो आप पूछेगा कौन सी नदी में से, नहीं समझ में आया? नदी कहीं से पूछे, बाढ़ ला देना। नहीं हो गया? आगे बढ़े, सुस्ता लेते हैं हम भी, इतना बोल देने के बाद। रिवर का डायरेक्शन भी याद हो गया, अच्छी बात है। डायरेक्शन याद हो गया। अरे ये सब का चीज ज्यादा दिन का काम थोड़े, याद करके डिलीट मार दीजिएगा इस साल के लास्ट में। लड़की सब कह रही सर आपको कहना थोड़ी पड़ेगा, हम लोग अपने से डिलीट मार सब लोग का डिलीट हो जाता है, याद रहेगा ना जी। ए हल्ला नहीं करो दादी अम्मा। दादी अम्मा का रिजल्ट हो गया तो उधर बैठती थी। रिजल्ट मिठाई नहीं लेके आई अभी, वर्दी के बाद लाएगी, ठीक है। उसको हम जिसका जिसका नाम बिगाड़ते हैं उसका नाम जल्दी रिजल्ट हो जाता है। उसको उधर दादी अम्मा बोलते थे। रक्षाबंधन में बहुत हेल्प की थी। रक्षाबंधन में लड़की सबका मतलब सिस्टमेटिक मेंटेन करने में वो दादी अम्मा सबको समझाती, तो हिस्ट पुरुष भी थी। ज्यादा कहते ढकेल दे शांति से यहाँ, क्योंकि 2-2,500 लड़की अगर एक साथ रक्षाबंधन में आ जाए। अच्छा देखिए है क्या कि लड़की लोगों को भी समझना चाहिए, जैसे हर लड़की ला रही है रक्षाबंधन में तो मिठाई। अब एक बात और, हम राखी बनवा ले, पहला एक मिठाई खा लिए ठीक है, दूसरा तीसरा 10 के बाद क्या हाल होगा। अब कोई लड़की राखी बांधने आ रही है 10 बजे, उसका नंबरिंग है 1600-1700 लड़की राखी बांध ली है, लेकिन वो भी उम्मीद करे कि सर हमारा मिठाइया खा जाए। अरे बाप रे, भी बड़का। अब मतलब समझिए
कि 10 मिनट के बाद हाल ये हो जाता है ना, मीठा देख के ना डर लगने लगता है भाई, बस कर, दूर से डर लगने लगता है मत। अच्छा मीठा चीज अजीब होता है ना, मन अजीब हो जाता है ज्यादा खा लेने के बाद से। तीता से पेट भर जाएगा, बहुत हो गया, अब वो कहीं नहीं चलो हमरा नहीं खाओ। तो दो चार तो सीनियर लड़की सबको वो रहता है कि भाई तुम लोग क्या करो, संभाल करो, समझा दो कि भाई एक आदमी कितना मिठाई खाए, कि हमारा कहाँ खाए। अरे भाई तुम्हारा कहाँ खाए, तुम्हारे जैसे देखो हजारों लोग हैं, सबका तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं ना पॉसिबल नहीं। अब की बार के रक्षाबंधन में एक छोटा सा क्या चम्मच बनाए हैं, एकदम छोटा है, इतने छोटा आइए आप, और एक खीर रहेगा, एक हक दाना निकालेंगे। एक कटोरा में हम आइडिया लगाए कि 3-4 हजार लड़की सब जितना राखी बांधने आएगी सबका उतने में हमको क्या कर देना है, डाल देना है, नहीं तो मिठाई खाते खाते हमको पक्का डायबिटीज हो जाएगा इस बार। अब की बार तो लड़की सब भी बहुत ज्यादा हो गई। हाँ हॉल भी बड़ा हो गया, उस दिन आप लोग नहीं आते रह तुम। जितना अच्छा रक्षाबंधन हमारे यहां होता है ना, पूरी पृथ्वी पे वैसा कहीं नहीं होता है। हम लोग इंडिया लेवल स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, आकाश गंगा में, ये मंदाकिनी में भी वैसा नहीं होता है। और बहुत सारी लड़की, अच्छा यहां से राखी बांधने के बाद लड़की घर जाती है सब एकदम। पिछली बार में आप लोग में कितनी लड़कियां थी, इस बार में तो इस बार बहुत सारी लड़की हो जाएगी सब, नया नया एडमिशन होते रहता है। पिछली बार में, अच्छा पिछली बार वाली भी आती रहती है सब, जहां जहां रहेगी सब वहां पे। हाँ खाने पीने के लिए उतना ब्याह में नहीं रहता है, खाना पीना में जितना रहता है उतना खाना पीना का चीज नहीं रहता है जी यहाँ पे। मतलब जितना चीज जानते हैं ना सब चीज रहता है, हम जितना चीज जाने कि नहीं ये सब ठीक ठाक है सब रख देते हैं। गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देखो, गिफ्ट एक क्षणिक चीज है। हम बाप को बस एक ही गिफ्ट दे सकते हैं कि आपको अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, समझना क्या। और उसके बाद आप जितना महंगा गिफ्ट चाहे खरीदना खरीद सकते। हमारा काम, जैसे किसी को प्यास लगा तो हम कभी किसी को पानी नहीं देंगे, हम आपको उस जगह ले जाएंगे जहां पानी है, फिर जीवन में जब भी प्यास लगेगा अपने से पी लीजिएगा, हम आपको पानी नहीं दे सकते। तो शिक्षक का काम यही होता है, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। बाकी गिफ्ट उट के लिए ये सब चीजें को नापा तोला जा सकता है, गिफ्ट वगैरह। अब राखी का कोई मोल होता है जी? अच्छा राखी के लिए पहले ही से बता देते, जितने लड़की राखी बांधेगी धागा उसका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि राखी की कंपनी जो राखी बनाती है वो तो कलाई के हिसाब से बनाती है। अब मेरा कलाई हो जाता है बरगद। लास्ट में ना बनाता ही नहीं है यहाँ पे। इस बार ब्लड रुक गया था मेरा, मतलब यहां से चिकोटी काट रहे थे ना तो सुन्न हो गया था, तो जल्दी जल्दी खोल के जाना पड़ा डॉक्टर के पास। वहां से रुक गया था ब्लड एकदम, यहाँ पे ज्यादा बंद गया था, वहां पे पता नहीं चल रहा था। उसी बीच में हम कह रहे हैं कि इस पे ऐसे लड़ गया, चोट नहीं लगा। हम कहें तो चोट का ही नहीं लग रहा था, एक बार और लड़ा के देखे, अब सुन हो गया, चोट नहीं लगा। हम कहें भाई काम करना छोड़ देगा तो आदमी ऐसे पढ़ाएगा। लूनी नदी समझ गया। अब भल्लाल देव में वो शिवकामी देवी का बुढ़वा है, देख शिवकामी। वैसा हो जाएगा आदमी, दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़े, बताइए ये नदी कौन नदी? ये नदी दामोदर। कौन नदी? दामोदर। कौन सी हो गया बोलो? पहली बात कि मिक्स ओलंपिया आपको कौन बताएगी चंद्रमा पे है?
क्वेश्चन आया था गलत पढ़ गया, मंगल पे। हाँ मंगल पे, अब याद है, मिक्स ओलंपिया पर्वत मंगल पे। कोई भी चीज गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं छोड़ के जाती है। पृथ्वी उसे क्या करता है, खींच के रख, समझ में आया कि नहीं? पृथ्वी से क्या करता है, खींच के रखता है। जब गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा तो कोई भी चीज उस ग्रह को छोड़ के चला जाएगा। अरे बाबू अभी चलते हैं बांग्लादेश में, मेघना नदी इसी का नाम हो जाता है। अभी ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो इसे क्या हो जाता है, मेघना। हाँ अभी चलते हैं बांग्लादेश में तो नदी बताएंगे, ठीक है? मेघना नदी बनती है, नदी कोई नहीं है, ठीक है? मेघना नदी बनती है। आगे बढ़े, ये नदी बोलिए, नीचे जाती है स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा। कौन नदी, स्वर्ण रेखा। कौन नदी है, स्वर्ण। ये नदी महानदी, उड़ीसा की जीवन रेखा महानदी, उड़ीसा की जीवन रेखा महानदी, उड़ीसा की जीवन रेखा। ये नदी नर्मदा, उसके नीचे ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, दो पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी को भ्रंश घाटी को क्या कहेंगे, भ्रंश। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, और सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा, और सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती। तो ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में जाएगी, दोनों नदियां भ्रंश घाटी। क्या नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनाती है? नहीं। क्या बनाती है? नदियां जब मुहाने पे कचरा जमा करती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। इस कचरा को जमा करने के लिए मुहाने पे जगह होना जरूरी है। जब मुहाने पे दोनों साइड में पहाड़ खड़ा हो जाता है तो जगह नहीं रहता, वो कचरा को समुद्र में गिरा देते। समुद्र में गिरे कचरा को एस्चुरी कहते। तो नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुरी। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा। नर्मदा किस दिशा में? पश्चिम। ताप्ती, रावी पश्चिम, सतलज, चिनाब, झेलम, झेलम, तीस्ता, दामोदर, स्वर्णरेखा, साबरमती, लूनी, बनास, चंबल, सिंध बेतवा केन, रिहंद, सोन, नर्मदा पश्चिम, ताप्ती। भ्रंश घाटी में नर्मदा ताप्ती, भ्रंश घाटी में डेल्टा नहीं बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी नर्मदा ताप्ती। झारखंड की दो प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और नर्मदा, दामोदर। स्वर्णरेखा और झारखंड की एक और छोटी नदी याद रखिएगा, बराकर। कौन सा? बराकर। बराकर कौन, क्या नाम रखेंगे? बरा, क्या नाम है? बराकर। बराकर किस राज्य में? झारखंड। स्वर्णरेखा, दामोदर, गंगा की शाखा हुगली, गंगा की शाखा, गंगा की शाखा। अब देखिए, गंगा में ऊपर से मिलेगी राम गंगा। कौन सी? राम गंगा। ऊपर से मिलेगी राम, जिम कार्बेट से निकलती है राम गंगा, जिम कार्बेट से राम गंगा, जिम कार्बेट से। लखनऊ किस शहर के किनारे? गोमती। लखनऊ, गोमती, लखनऊ, लखनऊ, अयोध्या, सरयू, अयोध्या, सरयू, अयोध्या, लखनऊ, गोमती। जिम कार्बेट, रामगंगा, जिम कार्बेट, रामगंगा, जिम कार्बेट, लखनऊ, अयोध्या। सरयू को हम लोग घाघरा कहते हैं, सरयू को हम लोग घाघरा, सरयू को घाघरा, सरयू को घाघरा कहेंगे। क्या कहेंगे? घाघरा। सरयू को घाघरा। अयोध्या में लोग सरयू, अयोध्या में, अयोध्या में। छपरा में आके किसे मिल जाती है? गंगा नदी। बिहार के छपरा में आके किसे मिल जाती है? गंगा नदी, गंगा नदी मिल जाती है। कौन नदी? सरयू नदी। याद रहेगा, नदी तो निपटा देंगे आप लोग, है कि नहीं? बढ़िया से याद हो रहा है। अब बिहार में हम लोग नदी अलग से निपटाएंगे। पहले दुनिया वाली नदी निपटाते थे, बिहार में छोट छोट नहर नाला सब देख लेंगे। रामपुर नहर, पटना, कहां पे? खान सर के कोचिंग के पीछे, पीछे है नाला, जस्ट इसके पीछे क्या है? नाला है।
अरे नाला खुला है ना, इसलिए उसमें धूल जाते रहता है, धूल धक्कर जाता है और वही कादो कादो बन जाता है। केवल पानी जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। उसको अगर ढक दिया जाएगा तो उसी सड़क को कहते हैं नाला रोड। जो नाला रोड देखे ना, नहरिये को ढक दिया है, बस देखिए नहरिया आगे जाके गायब हो जाती है। नहर को क्या कर दिया, ढक दिया, क्या बन गया, नाला रोड। आगे बढ़े। बिहार की नदी को देखा जाए, नहीं, पहले हम लोग इंडिया की नदी निपटाते, क्योंकि बिहार, क्योंकि हाँ कुमायूं, हिमालय, गंगोत्री बोलिए ना यहाँ पे। अब देखिए बिहार में तो छोटी मोटी सब नदी देखना पड़ेगा। बिहार में घुसेंगे बिहार में रह जाएंगे, पहले बाहर निकले तो निपटाइए कि निकलेंगे। आएंगे लोग आराम से बिहार में, बिहार की नदी से हाथ गोड़ धो के शांति से पड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत। देखिए ध्यान से, महाराष्ट्र में आते हैं, कहां आते हैं, महाराष्ट्र के ऊपर में है नासिक, गोदावरी। कौन नदी, गोदावरी। कौन नदी, यहाँ नीचे है महाबलेश्वर, क्या है, महाबले, कृष्णा, क्या है, कृष्णा। बताइए, ये गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। केजी बेसिन, इन दोनों नदियों को के से कृष्णा, जी से गोदावरी, बीच के एरिया को केजी बेसिन। इसमें बहुत ज्यादा गैस का भंडार पाया गया, गैस का भंडार पाया। किसी को दिक्कत, केजी बेसिन में क्या पाया गया, गैस का भंडार। हमारे यहाँ बहुत सारे गैस के भंडारण है, लेकिन अभी उसका मतलब वो नहीं हो पाया है, मतलब रिसर्च वगैरह अभी नहीं हो तो ठीक है, न तो जैसे मिल जाएगा गैस का खदान खोद खाद के निकाल देंगे हम लोग। अभी जब तक रूस वगैरह से मिल रहा है, क्या करना है, यूज वही वाला लेके यूज करना है। यहाँ पे हम लोग रूस से सस्ता में खरीद ले रहे हैं, समझा कि नहीं। यूरोप वाला ससुराल में पगलाया है सब, उन सब के पास ना गैस है ना पेट्रोलियम है, और रूस पे प्रतिबंध लगाया है कि रूस से हम नहीं खरीदेंगे, खरीद रहा है भारत से। अरे हमरे यहाँ खुदे घटल है, वो तो पुतिन चाचा भेज रहे हैं, पुतिन भाई भेज रहे हैं, और वहां से हम लोग किसको भेज रहे हैं, यूरोप से। यूरोप वाला कह रहा है रूस से नहीं लेना है, भारत कह रहा है बहुत अच्छा है, जिंदगी में मत लो जिंदगी में मत लो तुम, यहाँ पे हम लोग संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ है। हम लोग यूरोप को क्या करें, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें पेट्रोल घटने नहीं देंगे। बहुत गलत किया है रूस, यहाँ बहुत बाबू रहने दो। पहली बात कि कावेरी नदी महाबलेश्वर से नहीं निकलती है, वो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। हो गया, ब्रह्मगिरी पूछा था, हो गया बस। तुम लोग दिक्कत क्या होता है ना, क्वेश्चन देखे रहोगे 2 महीना पहले, और फिर कौन और क्वेश्चन पूछे रहोगे। तुम लोग का क्वेश्चन मिला हुआ रहता है, आधा इसका आधा उसका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी नीचे आएंगे तो कावेरी समझा देंगे, ब्रह्मगिरी पूछता है। आगे बढ़े, महाबलेश्वर से, नासिक से, ब्रह्मगिरी से, नासिक से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। किस दिशा में, पश्चिम, हाँ पूर्व। देखिए, महानदी पूरब, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। याद रहेगा। ऊपर से देखिए, गंगा, यमुना, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। निपट गया। गंगा, यमुना, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नहीं, किधर जा रही है सब, पूरब। गंगा, यमुना, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। समझ आ गया, किधर जा रही है, पूर्व। देखिए, जैसे गंगा धार्मिक नदी है, लंबी नदी है, पूरब की ओर जाती है, वैसे गोदावरी भी धार्मिक नदी है, लंबी नदी है, पूरब की ओर जाती है।
कावेरी भी धार्मिक नदी है, लंबी नदी है, पूरब की ओर, लेकिन कावेरी दक्षिण भारत में चली जाती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहेंगे? दक्षिण भारत। और गंगा के जस्ट नीचे गंगा से समानता रखने वाली, अब आप देखिएगा तो आपको एक को नदी में गंगा के जस्ट नीचे जो गंगा से समानता रखे, तो गंगा से समानता रखने के लिए उसे मुख्य नदी बनना पड़ेगा, न कि सहायक। तो गंगा से तो समानता यमुना भी रख लेती है, लेकिन एक को कमी कि वो क्या है? सहायक है। क्या है? सहायक। बाकी ये सब समानता ही नहीं रखेंगे क्योंकि ये पूरब नहीं जा रही है, ये सब समानता नहीं रखेगी, पूरब नहीं रख रही है, ये सब पश्चिम जा रही है, समानता नहीं रखेगी। हाँ, महानदी को कह सकते थे तो छोटी है, स्वर्णरेखा को कह सकते थे छोटी है, दामोदर शाखा सहायक है। अब मिलती है कौन? गोदावरी। तो गंगा की बात अगर कहेंगे दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, दक्षिणी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। जब तक भारत नहीं लगाएगा गोदावरी कावेरी नहीं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा बूढ़ी गंगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा। हाँ, गैदरिंग लिख रहा है, गोदावरी होता है। तुम हिंदी मीडियम वाले हो, मत लिखो। गैदरिंग लिख रहा है उसको, गैदरिंग। आगे बढ़े। नस्ल बचले है तो हम कहां जा रहे हैं? पटना छोड़ के 9 बजे तक क्लास ले लेंगे आज। हाँ, अरे हम थक जाते हैं तो खड़ा ना हुआ जाता है, तो हम कुर्सी से टेक ले लेते हैं। हाँ, बैठ के पढ़ाने में ना पता नहीं क्यों ना, मतलब मतलब वो कहता है कि जैसे लगता है कि आप लोग को ठग रहे हैं, इसलिए कहते हैं नहीं, आपके पिताजी के पसीने की कमाई है, उसका सदुपयोग यहां करना चाहिए। कभी कभी आदमी बैठ जाता है, रोबोट तो हम लोग भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है? बैठ जाता है। क्या जी? अरे किसी का एज हो जाता है बाबू, तो बैठ के पढ़ा लेते हैं तो कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ना खड़ा होकर पढ़ने में ठीक लगता है। आगे बढ़े। हुक्कर है कि शादीशुदा आदमी बैठ के ऐसे बूढ़े टीचर लोग, सरकारी टीचर, सरकारी स्कूल में बैठ के पढ़ाइए चाहे खड़ा होकर पढ़ाइए, लड़का रहेगा 20 गो, समझाइए कि नहीं? यहां पे बैठ जाएंगे तो पीछे वाले का चेहरे नहीं दिखेगा। आगे बढ़े, याद रहेगा। कावेरी के नीचे एक और है वेगाई, कावेरी के नीचे है वेगाई, सबसे दक्षिणी नदी, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। देखिए, कावेरी तब तक नहीं बोलिएगा जब तक, तुम ही बोलो, हम समझा रहे हैं, हम ही को समझा रहा है। कावेरी तब तक नहीं बोलना है जब तक आपको वह खुद कह के दक्षिण भारत तक ना ले जाए। जैसे अगर हम कहते हैं दक्षिणी गंगा, तो इसने हमने, सुनिए ध्यान से, जब हम कह रहे हैं दक्षिणी गंगा, हम आपको दक्षिण भारत ले ही नहीं गए हैं, हमने बस आपको एक सवाल पूछा है, दक्षिणी गंगा। लेकिन अगर सवाल में आपको जबरदस्ती खींच के कहां ले जाए? दक्षिण भारत, तभी कावेरी बोलना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण भारत की गंगा। अब आपको खींच के कहां लाया है? दक्षिण भारत। तो जब तक खींच के दक्षिण भारत ना ले जाए कावेरी नहीं होगा। कहे दक्षिणी गंगा, कहां ले गया आपको? दक्षिण भारत ले गया है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, दक्षिणी गंगा, भारत का तो नाम ही नहीं लिया, दक्षिणी गंगा गोदावरी, ले जाएगा खींच के दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। सबसे दक्षिणी नदी वेगाई, सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी यहां जाएगी पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार नदी। केरल में पेरियार, केरल में पेरियार। कौन सी परियोजना? इदुक्की। पेरियार नदी पर इदुक्की, पेरियार नदी पर इदुक्की, पेरियार नदी पर इदुक्की। पेरियार किस दिशा में? पश्चिम। लूनी नदी पश्चिम, सतलज पश्चिम, चिनाब पश्चिम, रावी पश्चिम, नर्मदा पश्चिम,
ताप्ती पश्चिम, गंगा पूरब, यमुना पूरब, दामोदर पूरब, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा पूरब, कावेरी पूरब, वैगाई पूर्व, पेरियार, 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 नर्मदा पश्चिम, ताप्ती, लूनी, सतलज पश्चिम, रावी पश्चिम, चिनाब पश्चिम, झेलम दक्षिण, झेलम, झेलम, ब्यास भी पश्चिम, ब्यास पश्चिम, ब्यास, झेलम दक्षिण, झेलम, तीस्ता दक्षिण, तीस्ता, हुगली, हुगली, चंबल उत्तर, सिंध, बेतवा, केन, तुम खड़ा हो, नीला शर्ट, गोरा लड़का खड़ा हो, तुमसे उधर है, हाँ 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 खड़े हो, बस आगे वाला ही लड़का खड़ा होगा, पीछे वाला बैठ जाएगा। जब तुमको आगे नहीं कोई नहीं दिख रहा मतलब तुम ही हो, ठीक है। हम बोले चंबल, बोलता है पूरब, सिंध पूरब, बेतवा पूरब, केन पूरब, ये शुरू से पूरब ही बोल रहा था। अब तक बेचारे का गंगा नदी आया ही नहीं। ये उस उम्मीद में था कि हम अगर पूरब वाला पकड़ लेंगे तो गंगा से वेगाई तक मेरा सही हो जाएगा। उस इंतजार में वेगाई पूरब, नर्मदा पूरब, ताप्ती पूरब, सतलज पूरब, चंबल पूरब आ ही नहीं रहा था। इंतजार कर रहा है गंगा आए कब कि हम पूरा मारे। समझ में आ रहा है? बैठो, तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो, बैक बेंचर को नहीं बेवकूफ बना सकते हो। समझ में गया? हम लोग भी टीचर पूछते थे टेबल सुनाओ तो 4 कोना का मुंह बनाते थे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा, अभी याद था सर, 7 3 जा, दिमाग से उतर रहा है सर। तब बोलेंगे हाँ कोशिश करो, हाँ सर अभी दिमाग से 20, हाँ हाँ सर 20, अरे अगवा बोल रहे, हाँ 21 21 21 यार नहीं समझ आया। ऐसा दिखाते थे कि आज ही हम भूलवे किए हैं। समझ आ गया? अच्छा, टीचर लोग भी बहुत सीधे होते थे, उनको लगता था कि बेचारा भूल गया हो गया आप। अच्छा, कुछ कुछ को मरखा टीचर होता, एकदम समझिए कांकरेज बड़ा सिंह वाला। अरे हमारे एक टीचर थे, हमको मारे ना तो मेरे बगल वाला विद्यार्थी रोने लगा देख के कि अगला नंबर उसका है। आगे बढ़े, याद रहेगा। ये नदी बोलिए, पेरियार किस दिशा में? पश्चिम, पेरियार पश्चिम, नर्मदा, तुम पूरा वाला बताया, नर्मदा पश्चिम, ताप्ती पश्चिम, लूनी, चंबल बता, चंबल हाँ तो ठीक है, आपकी ठीक बताया, नहीं तो पूरब के इंतजार में था शुरू से। चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन, रिहंद, हुगली दक्षिण, हुगली दक्षिण दिशा में। अब ध्यान से देखिएगा, ये नदी, ये नदी दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा, इसकी सहायक है वर्धा नदी, सहायक है गोदावरी की सहायक वर्धा, गोदावरी की सहायक। इसमें इधर से इंद्रावती, इधर से पेन गंगा, इंद्रावती और पेन गंगा। बताइए इंद्रावती किसकी सहायक? वर्धा, इंद्रावती वर्धा, पेन गंगा वर्धा, वर्धा गोदावरी, इंद्रावती वर्धा, इंद्रावती वर्धा, पेन गंगा वर्धा, इंद्रावती वर्धा, पेन गंगा वर्धा गोदावरी, वर्धा गोदावरी, वर्धा गोदावरी, इंद्रावती पेन, इंद्रावती पेन गंगा वर्धा। अरे गोली मारिए, सीधे गोदावरी मिले चलिए सबको, समझा क्या? इंद्रावती भी गोदावरी, इंद्रावती भी गोदावरी, वर्धा भी गोदावरी, पेन गंगा भी गोदावरी। का जरूरत है ना पारा पारी ले जाए बिना। गोलंबर हटा दीजिए, ये गोलंबर खत्म करो जी, गोलंबर नहीं सीधे जाएगा। समझ आ गई? ऐसे गोलंबर पे मिल रहा है फिर घुमरिया के जा रहा है कहाँ पे? बताओ, गोलंबर नहीं रहेगा। समझ आ गया कि नहीं? वर्धा किस में? पेन गंगा, इंद्रावती, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के कहा? नासिक। और कृष्णा का महाराष्ट्र में? कृष्णा का
भीमा किसकी सहायक? कृष्णा की। भीमा किसकी? अरे जहां कृष्ण भगवान रहेंगे वहां नकुल सहदेव युधिष्ठिर भीम सब वहीं रहेंगे लोग। कृष्णा की सहायक भीमा, और कृष्ण भगवान भीम कहां छूटेंगे वहां पे? अर्जुन कहां रहे? सब तो इधर रहेंगे लोग ना। कृष्णा की सहायक भीमा। घाट पर भाग कृष्णा की, घाट पर भाग कृष्ण, माल पर भाग कृष्ण, भीमा कृष्ण, घाट पर भाग कृष्ण, माल पर भाग कृष्ण, भीमा कृष्ण, पेन गंगा गोदावरी, वर्धा गोदावरी, वर्धा पेन गंगा इंद्रावती, भीमा कृष्ण, भीमा कृष्ण, घाट पर भाग कृष्ण, घाट पर भाग, घाट पर भाग, सिंध बेतवा केन किसकी सहायक? किसकी सहायक? यमुना के। सिंध बेतवा केन यमुना। यमुना किसकी सहायक? गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है, दूसरे को खा जाता है, दूसरे बैक्टीरियाओं को क्या करता है? खा जाता है। इसलिए गंगा क्या रहती है? साफ। बोलिए। दोनों पहाड़ों के बीच में जाती है, तो जिस किसी को भ्रंश घाटी में दूसरा कोई पहाड़े नहीं काट पाता है, इसलिए सीधे निकल जाती नर्मदा और ताप्ती। बताइए वर्धा किसकी सहायक? पेन गंगा, इंद्रावती, भीमा, घाट प्रभा, सबसे दक्षिणी नदी हाँ वैगाई, सबसे दक्षिणी वैगाई, सबसे दक्षिणी दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा। याद हो गया? लाइफ में कोई दिक्कत? सर हमको नशा हो गया पढ़ाई का। ठीक है, ये नशा उतरना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब आगे क्लास मंडे को मिलेंगे। ओरल टेस्ट लेंगे, सैटरडे संडे छूट दे रहे हैं आप लोग को, जान ले लेंगे हम मंडे के दिन।